पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, बहुत खुशी और बड़े आनंद से हम प्रभु के पास आकर स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है। हमारे प्रभु ये वचनों द्वारा ये गहराई बाइबल अध्ययन की ये श्रेणी में कितने अनुग्रहमय बातें हमें सिखाया है, कितने लोग ये सुनकर अनुग्रह पाया है और कितने लोगों के जीवन में प्रभु आशीष देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु अभी हमें बुला रहे हैं और हम भी प्रभु के वचन में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हमारे अंदर के अविश्वास कितने प्रभु से आशीष पाने के लिए हमको बाधा है। आंग से और कान से और हमारे मुंह से जो गलत और अपवित्रता, अशुद्धता, ये सब वचन अच्छा से सुनने के लिए और उसका मर्म समझने के लिए और ईश्वर से आशीष पाने के लिए एक बाधा है। इसलिए वचन सुनकर, वचन मनन चिंतन करते हुए, वचन दावा करते हुए जरूर हमारे जीवन में आशीष हम प्राप्त करेंगे। प्रभु आशीष प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर पश्चाताप के साथ बुरी आदत छोड़ने के लिए प्रयास करें और पश्चाताप करें और विनम्रता से अपने दुख में, जीवन में, बड़े समस्याओं में, बुरी हालत में हम प्रभु के वचन द्वारा, प्रभु के स्पर्शन द्वारा, प्रभु से आशीष द्वारा सब बदल जाते हैं। कोढ़ियों को प्रभु शुद्ध किया है, अंधों को प्रभु अच्छा किया है, गहरे गूंगे को प्रभु आशीर्वाद दिया है। इसलिए सभी क्षेत्रों में कितने पापी लोग पाप बंधन में प्रभु पाप क्षमा दिया है, अपतूतों को निकाला है। प्रभु के आगे इसलिए समर्पण करें, प्रार्थना हम करेंगे, एक साथ मिलजुल कर करेंगे। इसलिए प्रभु के नाम से ये प्रोग्राम, ये मीडिया द्वारा ये कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है। सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। हम विशेष रूप से आत्मा के अभिषेक के लिए, हमारे विश्वास बढ़ने के लिए, कृपा बढ़ने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के विशेष मध्यस्थता द्वारा ये बाइबल अध्ययन में प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। हम सभी रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए प्रभु आपके वचन से छुटकारा चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 लेकर हम पढ़ते हैं, चिन्ह की मांग। प्रिय मित्रों, अध्याय 8 एक बड़ा चमत्कार अभी हम देखा है। मतलब रोटी का चमत्कार पहले यहूदियों के लिए प्रभु ने प्रकट किया, 5000 लोगों को 5 रोटी 5000 लोगों को दिया। अभी सेकंड बाद में फिर प्रभु 4000 लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए 7 रोटी बढ़ाकर सबको दिया और सब लोग तृप्त होकर बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरें भर गए हैं। इसलिए प्रभु हमारे पास जो भी हो वो प्रभु के पास देना है। प्रभु वो मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे प्रभु और इसमें बढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु के पास लेके आना। हमारे पास क्या है वो सब प्रभु के पास समर्पण करो। हमारे पाप, अंदर के पाप समर्पण करो। जो भलाई हम करते हैं प्रभु पर समर्पण करो। मित्रों, इसलिए प्रभु ऐसे समृद्धि देता है। इसमें हम आशीष में बढ़ते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पाप स्वीकार करने पर वो पाप प्रभु धो डाला है और नया कार्य करने के लिए, नया आशीष का कार्य करने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज के दिन में ये एक बात है, शिष्य और प्रभु के साथ ये विशाल जन समूह, ये सब लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इसमें फरीसी लोग, पद संख्या 11 में फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है?
मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए हैं। फरीसी लोग कितने बार प्रभु के पास क्वेश्चन, ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं और जानने के लिए आग्रह से नहीं है, पूरा ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए है। इसलिए कटुवापन में ऐसे विवाद परामर्श करने के लिए वे लोग पूछते हैं। ऐसे वे जब वो लोग फेल हो जाते हैं और जब वे लोग पराजित हो जाते हैं प्रभु के आगे, प्रभु के ये उत्तर सुनने पर, प्रभु से ये ज्ञान से और शक्ति से, अधिकार से और प्यार से, अनुकंपा से एक एक ये चमत्कार और प्रभु से ये नियम के विषय में प्रभु शिक्षा और सब देने के समय प्रभु के आगे फरीसीगण जब पराजित हो जाते हैं, यह पराजय के समय वे लोग ऐसे चिन्ह मांगते हैं, चिन्ह मांगते हैं। प्रिय मित्रों, यह एक बात हम सीखना है, मतलब मरुभूमि निर्जन प्रदेश में जब शैतान ने यीशु के पास आकर ये चिन्ह मांगा है, यदि तुम ईश्वर के पुत्र है तो, अगर आप यीशु आप अगर ईश्वर के पुत्र है तो यह इसे चमत्कार, पत्थर ऐसे बदलना है, पत्थर को बदला कर और रोटी बनकर आप खाओ। प्रिय मित्रों, ऐसे चिन्ह मांगते हैं। चिन्ह मतलब विश्वास के अभाव में हम ऐसे, हमारे ये विश्वास के अभाव में हम निराशामय जीवन बिताते, अविश्वास करते हैं और अविश्वासियों के जीवन में ऐसे चिन्ह सदा वे लोग मांगते रहते हैं। लेकिन एक विश्वासी को ऐसे चिन्ह नहीं चाहिए। विश्वासी विश्वास करते हैं, ये प्रभु हमको दिया है। इसलिए एक विश्वासी ये विश्वास का अनुभव कैसे पाया है? हमारे माँ बाप से जन्म हुआ है, माँ बाप को हम विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, मेरा पापा कौन है? कौन मुझसे ये बताया है? मम्मी ने कहा। और मेरे मम्मी कौन है, मेरे पापा कौन है, कैसे हम विश्वास करते हैं? हम एक छोटा बच्चा हम कैसे मम्मी को और पापा को, वो यह मेरा मम्मी है, असली पापा है, असली पापा, ये ठीक से वो मेरा पापा है, कितने लोग नहीं जानते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर यह विश्वास है। मम्मी ने जो व्यक्ति के बारे में कहा यह तुम्हारा पिता है, वो हम विश्वास करते हैं। फिर मित्रों, यह विश्वास एक वरदान है। इसलिए विश्वासी ऐसे नहीं ये पापा के विषय में, वो मम्मी के विषय में नहीं सवाल नहीं पूछते हैं। विश्वास है, मम्मी पर विश्वास है, पापा हमारे पिता के ऊपर हमारा विश्वास है। प्रिय मित्रों, इसलिए काना विवाह के वेला में और ये शादी के समय प्रभु ने ऐसे एक सबसे पहले चिन्ह प्रकट किया था। वो चिन्ह क्या है? काना की विवाह की वेला में प्रभु ने ये सबसे पहले लोगों के आगे सामाजिक जीवन में प्रकट रूप से ऐसे चिन्ह चमत्कार प्रकट किया है। वो चमत्कार एक दुखी परिवार मतलब शादी के समय ये अंगूरी नहीं रही है, ये समय वो परिवार के ऊपर बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन ये अपमान के समय, कमजोरी के समय प्रभु ने परिवार में क्या दिया है, क्या कहा है, क्या किया है? प्रिय मित्रों, वो प्रभु ने चमत्कार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया है। इसलिए गैर यहूदी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, डाउट नहीं है।
लेकिन पूर्ण रूप से उन लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन जो अनुग्रह प्रभु देता है और जो शक्ति प्रभु पर है, वो चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अपदूत को निकालने के लिए, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य वो अनुभव किया है, विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास का पूर्णता नहीं है। यहाँ फरीसी गण ऐसा नहीं है, वे लोग एकदम उल्टा से, गलती से देखते हैं, अविश्वासमय मन से वो देखते हैं। वाद विवाद ऐसे क्रिटिसाइज करने के लिए वे लोग प्रभु के पास और सवाल पूछते हैं। उनके मन इतने बड़े आंगों के, प्रिय मित्रों, स्वर्ग से चमत्कार कितने, स्वर्ग का चमत्कार क्या है? अलौकिक शक्ति वे लोग चाहते हैं, अलौकिक शक्ति, अमानुषिक शक्ति। प्रभु ये प्रकट किया है लूकास का सुसमाचार अध्याय 7, योहन बपतिस्त के शिक्षकगण वो प्रभु के ये आगे आकर ये सवाल पूछा। इन दो शिष्यों ने, योहन के ये दो शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही है जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने क्या कहा? उस समय ईसा बहुतों की बीमारियों, कष्टों और अपतुदों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों की दृष्टि प्रदान कर रहे थे। प्रभु ने क्या कर रहे हैं? और इसलिए प्रभु ने कहा, उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा यह योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। इसलिए स्वर्ग का अधिकार अंधों को दृष्टि, बहरों को, गूंगों को, लंगड़ों को ऐसे अच्छा और आशीष वो मिलता है। दरिद्रों को सुसमाचार, वो तिरस्कृत नहीं है, अंधों को तिरस्कार नहीं करते हैं, लंगड़ों को तिरस्कार नहीं करते हैं, गूंगों को, बहरों को तिरस्कार नहीं करते हैं, दरिद्रों को तिरस्कार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, सुसमाचार देता है, चंगाई करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे आज भी, अभी भी जीवन में कितने चमत्कार हमको प्रदान किया है, लेकिन हम अंधे बन गए हैं। एक उदाहरण, एक बीज बोने वाला किसान बीज बोते हैं, लेकिन वो अच्छा से सो जाते हैं रात में। उस समय ये बीज सड़कर इसमें से एक पौधा उत्पन्न करते हैं। किसान के अंदर विश्वास है। फिर मित्रों, हम पानी और हमारे अंगूर के लिए, अंगूर के ये पेड़ के लिए हम पानी और खाद देता है। यह पानी जड़ में से ये पूरा इसमें वृक्ष में और इसमें पूरा इसे ये पत्ते पर, और ऐसे ये पानी हम नीचे पानी दिया, पानी डाला है, लेकिन वो पानी जड़ स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, वह फिर से वो पानी से बाद में अंकुर, ऐसे फल, ये पानी ऐसे बदल जाते हैं। हम कितने भोजन खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, लेकिन बाद में वो शरीर में वो जुड़ जाता है। चिन्ह और चमत्कार, ऐसे कितने चमत्कार हम हमारे आगे प्रभु ने, और प्रभु को विश्वास करने के लिए हमारे जीवन के ऐसे एक एक शरीर में कितने घटना, ये प्रभु ऐसे चिन्ह और चमत्कार हर दिन हर समय आज भी वो प्रभु दिया है। लेकिन हम धन्यवाद
देने के लिए हमारे अंदर ऐसे मनोभाव नहीं है, क्या करेंगे, अंधा बन गए हैं अंततः। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का ये सेकंड ये वचन क्यों प्रभु ऐसे इतना ये 12 में ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है। ये दुख का बात है, ये बड़ा दुख का बात है। गणना का ग्रंथ, प्रिय मित्रों, गणना का ग्रंथ में हमारे प्रभु मसीह, इसलिए अध्याय 14 पद संख्या 11, ये लोग मूसा से प्रभु ने कहा, गणना का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 11, और प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरी निंदा करते रहेंगे। मैंने इनके बीच कितने चमत्कार दिखाए हैं, फिर भी ये मुझ में विश्वास नहीं करते हैं। फिर भी वे मुझे विश्वास नहीं करते। चिन्ह और चमत्कार बहुत पाया है, देखा है, मिला है, अनुग्रह आशीष हम पाया है, लेकिन विश्वास नहीं आते हैं। आज भी हमारे प्रार्थना दल में और हमारे कलीसिया में और ऐसे रिट्रीट सेंटर में, ऐसे सादे जगहों में प्रॉब्लम यह है, प्रभु ऐसे आराधकों को चाहते हैं, जो ऐसे आराधकों को प्रभु चाहते हैं। समरीनी स्त्री से प्रभु यीशु ने ये बात किया है, और ऐसे आराधकों को प्रभु चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसे आराधना करे। समरीनी से प्रभु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 22 में, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रिय मित्रों, ये प्रभु को इसलिए भी अंगीकार करना, इसलिए साउल और सीलस, संत पौलुस और सीलस कैदी गृह में यीशु नाम की घोषणा करते हुए, यीशु नाम के कारण कैदी गृह में उसे डाल दिया और अत्याचार सहते हुए। वे लोग क्या करते हैं? तिरस्कार नहीं करते यीशु के नाम के प्रति। यही कारण कैदी गृह में डाल दिया, अत्याचार सहते हैं, लोग सताते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा और सत्य है, आत्मा और सत्य है। यह कारागृह में, एक कैदी गृह में बंदी बनकर क्यों हम इधर रहते हैं? हमारे प्रभु हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए वे लोग अंदर ये स्वतंत्रता, आजादी अनुभव करते हैं और स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए विश्वास जो करते हैं वो उसके जीवन में चिन्ह और चिन्ह का जरूरत नहीं है, उसके अंदर विश्वास है। जो अविश्वासी है वो कितने चमत्कार उसके आंखों के सामने और अनुभव किया है, लेकिन विश्वास में पक्का नहीं है, वो गिर जाते हैं। शैतान उसके अंदर है। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान को भगाने के लिए स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, पूर्ण रूप से विश्वास करो, प्रभु से मांगो। आराधना हमारे जीवन में, हमारे साथियों के, हमारे ये कलीसिया में भी ऐसे आराधना नहीं, विश्वासी जैसे लोग आते हैं, भक्त जैसे लोग आते हैं, कम्युनिटी में उस मेंबर है, कलीसिया का सदस्य है, लेकिन अंदर विश्वास नहीं, आराधना नहीं, अपनी इच्छा, अपने आग्रह के अनुसार जीवन बिताते हैं। जरूरतों के समय ओ प्रभु से आशीष के लिए आते हैं, लेकिन आराधना से नहीं, आराधना करने के प्यार से नहीं, अपने स्वार्थ लक्ष्य रखकर वो प्रभु के पास वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं।
इसलिए प्रार्थना में सफलता होने पर वो फिर भाग जाते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे और दूसरे जरूरतों में फिर प्रभु के पास ऐसे एक रिवाज। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं चाहते हैं। शास्त्री निकोदेमोस नामक एक शास्त्री, बड़ा गुरु, वो गुरु प्रभु के पास आया, वो क्वेश्चन, ये सवाल पूछते हैं, लेकिन ये गुरु, ये निकोदेमोस से प्रभु ने क्या कहा, मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? एक नबी है, गुरु है, इस्राएलियों का एक बड़ा शास्त्री है। प्रिय मित्रों, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये अनपढ़ व्यक्ति, समरिनी स्त्री, अनपढ़ व्यक्ति है, वो समरिनी स्त्री पापिनी है, और समरिया में ऐसे ये शिक्षा, प्रभु से नियम वे लोग नहीं सुनने के लिए अवसर नहीं है। ऐसे उन लोगों को सभागृह में जाकर ये नियम सुनने के लिए, शिक्षा वो सीखने के लिए अवसर नहीं है। लेकिन वो स्त्री से प्रभु ने कहा, सच्चा आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे, पिता ऐसे ढूंढते हैं ऐसे आराधकों को। ये स्त्री के अंदर कितने खुशी आया और कितने मुक्ति का और ये मुक्तिदायक यीशु के बारे में विश्वास आया। और वो स्त्री ने क्या किया, अपना गड़ा वही छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा। क्या चिन्ह! प्रिय मित्रों, ये स्त्री के अंदर कितना विश्वास है। अभी वो स्त्री कितने वो कार्य करते हैं, पूरा समारिया और शहर में, वो पूरा सिटी पूरा घूमते घूमते यीशु के बारे में वचन की घोषणा करते हैं। वहां चिन्ह क्या है? अंदर प्यार है, अंदर विश्वास है। प्रिय मित्रों, ये स्त्री क्यों कितने तिरस्कृत थी। 5 पति लोग साथ थे, लेकिन वो सब छोड़ किया है। लेकिन वही जगह में ऐसे अपमानित व्यक्ति ऐसे वो जगह में जाकर यीशु के बारे में, वो मैंने जो किया वो सब मुझसे बताया है। ओ यीशु मुक्तिदाता, ओ यीशु को जानने के लिए, ओ यीशु को देखने के लिए, यीशु से और जानकारी मिलने के लिए आओ। सब लोग आया है, सब लोग आया है। ये निकोदेमुस इससे पहले प्रभु के पास आया, शास्त्री है यहूदियों में और यरूशलेम से एक बड़ा शास्त्री है, लेकिन उसको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन ये सामरियन स्त्री लोगों को एक इतने बड़ा ये विशाल जन समूह फिर उसके पीछे आया। सारे सामरिया से लोग यीशु को देखने के लिए, यीशु से मिलने के लिए और यीशु से बात करने के लिए, यीशु से अनुग्रह पाने के लिए आया है। प्रॉब्लम किसका है प्रिय मित्रों? इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये मरियम मगदलेना के विषय में ये हम पढ़ते हैं मित्रों। और मरियम मगदलेना कितने ये अपवित्र दे और अशुद्ध दे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद 8 में शुरुआत ये बात भाग हम पढ़ते हैं। वहाँ स्त्री के स्थिति क्या था। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूम कर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका अपना मगदलेना था और जिस 7 अपतूत निकलते थे, उतना अपतूत अंदर थे, पागल जैसे और नशेबाजी जैसे, ऐसे जो पाप। प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने ऐसे 7 दुष्ट आत्माओं के अधीनता में रखते थे। वो प्रभु ने, यीशु ने वो स्त्री को अच्छा किया। वो स्त्री फिर क्या किया है प्रिय मित्रों? मृत्यु के बाद कब्रिस्तान में प्रभु ने रखा था, लेकिन वहां प्रभु को देखने के लिए क्या चिन्ह वहां
ए मृत्यु, सब लोग उसे अपमानित किया, निंदा किया। ऐसे क्रूसित यीशु को अपमान पूरा सहते हुए जो मर गए थे, वो यीशु को नहीं छोड़ किया है, वो यीशु पर विश्वास किया है, वो यीशु पर अपने जीवन अर्पण किया है, वो यीशु को ढूंढते ढूंढते फिर वो हम खड़े हैं। प्रिय मित्रों, अंदर यह प्यार है, यह विश्वास है। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति और प्रभु से अलग रखना, ऐसे प्रभु से अलग नहीं रखने सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में और वो प्यार में जो ऐसे सुदृढ़ है, विश्वास में ऐसे सुदृढ़ है, प्रार्थना में ऐसे सुदृढ़ है, उसके विषय में वचन लिखा है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत या वर्तमान या भविष्य, ना आकाश ना पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। यह विश्वास का शक्ति संत पौलुस ने इसलिए कहा है, ये रोमन्स अध्याय 8, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रभु को प्यार करो। प्रभु हमें प्यार करने पर हम विजय प्राप्त करते हैं। कारण क्या है? प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे विश्वासी बनो, मेरे विश्वास का कमी पूरी कीजिए, ऐसे प्रार्थना करो। प्रभु ऐसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। चिन्ह जो मांगते हैं, वो सवाल जो पूछते हैं, डाउट में ऐसे प्रभु के विरुद्ध ऐसे कौन सोचते हैं? प्रिय मित्रों, ये शैतान हमारे आगे ऐसे ये प्रभु से अलग रहने के लिए हमारे ऐसे एक क्वेश्चन, डाउट प्रभु के विरुद्ध देने के लिए, यह लूकस का सुसमाचार, यीशु कितने जन्म से कितने लोग यीशु चिन्ह और चमत्कार लोगों के आगे प्रकट किए। मतलब गौशाला में चरवाहा लोग आया है और 3 ज्ञानियां दूर देश में प्रभु को देखने के लिए आया है। वो गौशाला में देखकर आराधना किया है और यो बालक के विषय में शिमोन ने कहा, बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। शिमोन ने कहा, उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक ही चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। चिन्ह है। प्रिय मित्रों, हम निर्णय लेना, क्या निर्णय लेना है? फरीसी जैसे, सदुकी लोग जैसे, याजक लोग और शास्त्री लोग जैसे वाद विवाद, परामर्श, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। मेरे जीवन में ऐसे ये प्रभु ये उद्धार होने के लिए, उद्धार प्रभु तू उद्धार करने वाला, मुक्ति और देने वाला, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु आशीष दीजिए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। विश्वास के मन, प्रभु विश्वासमय जीवन दे, आशीष दे, कृपा दे, मेरे अंधविश्वास दूर कर दे, अल्प विश्वास दूर कर दे, आत्मा के अभिषेक प्रभु कृपा दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। मेरे बुद्धि प्रभु आलोकित कीजिए, विनम्रता दे, आशीष दे। प्रभु कितने चिन्ह और चमत्कार
अब अभी मेरे जीवन में फिर भी मैं अविश्वास करता हूँ, निराशा, मेरे जीवन की निराशा, डर को और घबराहट को प्रभु दूर कर दे। मुझे अच्छा कीजिए प्रभु, आशीष से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। बहुत तेरी लोग वो वजन में और ध्यान नहीं है, वजन में रुचि नहीं है, वजन पढ़ने के लिए आग्रह नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे कुछ लोग हैं अधिक रुचि इसमें है और अलौकिक बातों में। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये विश्वास कीजिए, विश्वास दीजिए, वो वचन में दृढ़ रहने के लिए। जैसे माँ मरियम क्रूस के नीचे अचंचल दृढ़ ये विश्वास से खड़े रहते थे, ऐसे कृपा दे। इसलिए ये विश्वास द्वारा चिन्ह और चमत्कार जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु प्रकट करेगा, हम द्वारा दूसरों को अनुग्रह का स्रोत बन जाएगा और प्रभु आशीष सदा प्रदान करेगा। ये विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम प्रार्थना हमारे लिए प्रार्थना कर। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु के लिए और सेवा करने के लिए ऐसे हम निर्णय लेते हैं। ऐसे विश्वास के अभिषेक दीजिए, प्रार्थना का अभिषेक दीजिए। ऐसे प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।